लाहौर और इस्लामाबाद का मौसम तो हो रहा है हुँ, अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो गर्मी आ रही है, मुझे लगता है ये जो मेहमान आ रहे हैं ना पाकिस्तान से ख़ास तौर हुँ, पे, उनकी वजह गर्मी से लेके आएँगे। वो सियासी गर्मी लेके आएँगे, वो जो ओवरसीज़ दुरुस्त। पाकिस्तानियों में एक एक्टिविटी लेके आएँगे। हुँ, तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, उनके हवाले से खबर आ रही है कि अब से कुछ कुछ देर देर बाद। बाद वो लंदन पहुंच जाएंगे और साथ ही उनका इस्तकबाल करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पहुंच जाएंगे। कौन कैसा इस्तकबाल हुँ, करेगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताबिकत रखती एक एक्सक्लूसिव खबर सीनियर जर्नलिस्ट अजहर जावेद साहब की जानिब से दी गई थी। आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि वो जो आप खबर दे रहे थे, आपने जो एक्सक्लूसिव खबर दी उसकी डिटेल्स पे बात करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब से कुछ देर में आने वाले हैं। फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी खबरें आती रहीं कि अब वो एक्टिव हो रहे हैं सियासत में, अब वो बाहर जा रहे हैं, अब वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फाइनली उनके बारे में भी आपने ये इत्तला दी है कि वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया नीलम और अहमद। यहाँ पर लंदन में बड़े अरसे के बाद दोबारा सहाफ़ियों के लिए काम शुरू हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थी तो काफ़ी बिजी रहते थे तकरीबन दुरुस्त। तमाम रिपोर्टर्स। तो एक लंबा गैप था, तो अभी कुछ देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लुटन एयरपोर्ट पहुँचे हैं और उसके बाद वो यहाँ पर एजवेयर रोड पर अपनी वाक़या जो उनकी रिहाइश का है वहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो कल आ रहे हैं, तकरीबन दोपहर हुँ, 2-3 बजे तक, तकरीबन 2 हफ्ते उनके क़याम का इरादा है उनका। और जो इस्तकबाल है, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने कॉल दी है अपने वर्कर्स को कि वो एवन फील्ड हाउस के बाहर इकट्ठे हों और वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाए। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ से जुड़े कुछ लोग गो के तहरीक इंसाफ उनको ऑन नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी एक्टिविस्ट मुतहरिक रहते हैं, शायान। उन्होंने भी एक कॉल दी है, कल मुजाहरे किए एवन फील्ड हाउस के बाहर। तो जी। एक दोबारा से जो एक्टिविटी है यहाँ की लंदन की, वो शुरू हो जाएगी। तो अब जो वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं उस वक़्त तो कोई कॉल नहीं है इस्तकबाल की, लेकिन कल के लिए काफ़ी गहमा-गरमी होगी लंदन में और मौसम भी खुशगवार हो रहा है। आगे धूप भी घरों से निकलेगी और घरों से बाहर निकलने का बहाना मिल जाएगा दोनों अतराफ के लोगों को। अच्छा अज़हर भाई, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बहुत सारी बातें करनी है। जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, तो ये उनका निजी दौरा है या यहाँ पे आने के बाद वो कोई जो हुकूमती अहदेदार हैं यहाँ बरतानिया के उनसे भी कोई मीटिंग्स करेंगे, या किस तरह किस नौयत का दौरा है और क्या उनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी? वज़ीर-ए-आज़म का ये खालिस्तान निजी नौइयत का दौरा है। वो बेलारूस गए हुए थे, बेलारूस से ही वो पाकिस्तान जाते हुए वो लंदन रुक रहे हैं और यहाँ पर आज के सैटरडे संडे संडे शाम को वो वापस पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे और 15 को ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक कन्वेंशन हो रहा है इस्लामाबाद में, वो उससे खिताब भी करेंगे। तो उनका ये टोटल निजी दौरा है, वो जिसके दौरान अपने दोस्तों से हो सकता है मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से भी मुलाकात करें, लेकिन किसी किस्म की कोई सरकारी मसरूफियत नहीं है। सही। अच्छा, अब वो उस खबर की जानिब आते हैं जो आपकी जानिब से दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आती हैं, बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से तो बहुत ही खौफनाक खबरें भी कभी कभी आती हैं अगर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा की ज़ुबानी सुने। लेकिन बरतानिया के हवाले से बिलखुसूस आप ये बताएं कि पहले हमने देखा कि बहुत तनकीद की जाती थी, ना सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, पाकिस्तानी इदारों पे, पाकिस्तान की जो अहम शख्सियात हैं उन पे। क्या ये सिलसिला, जैसे पाकिस्तान में अब एक सीज़ फायर की फ़ज़ा बन गई है पीटीआई की जानिब से, क्या यहाँ पर भी यही होने जा रहा है? देखिए नीलम, आप पाकिस्तान की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझती हैं और देखती हैं। एंटी स्टैब्लिशमेंट जो नैरेटिव है वो बिकता है, लेकिन कब तक बिकता है? जब तक जो लीडर है वो उस पर खड़ा रहे। तो लोग भी उसके साथ देते हैं, उसके पीछे खड़े होते हैं, उसके साथ बल्कि कोशिश करते हैं उससे 2 कदम आगे बढ़े। यही हालात हमने देखे थे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, तो वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चल रहे थे। तो एक वक्त वो भी आया था कि कहा यह जाता था कि नवाज साहब अगर किसी खंबे को भी टिकट देंगे तो वो भी जीत जाएगा। लेकिन हमने देखा कि फिर बाद में जब तरीके इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई और पीडीएम की हुकूमत आई, तो वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव था
वो छिन गया मुस्लिम लीग नून से, और वो उसकी जो भागदौड़ आ गई इमरान खान के पास। फिर मुसलसल 3 साल उनकी तरफ से इस नैरेटिव को बड़ी ही अग्रेसिवली फॉलो किया गया, और इमरान खान साहब जब तक बाहर थे तब भी वो एंटी स्टैब्लिशमेंट, उन्होंने जनरल कमर बाजवा के खिलाफ जो बातें की, मीर जाफर, मीर सादिक, हर किस्म की उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, तो वो एक मजबूत होता गया नैरेटिव, और लोगों ने यही समझा कि यही शख्स अब एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए को आगे लेके चल रहा है। तो रिसेंटली अभी भी हो सकता है उनका वही स्टैंड हो, वही स्टांस हो, ना बदला हो, क्योंकि वो जेल में है। जेल से जो कहानियां आती हैं उन पे आप किस हद तक यकीन कर सकते हैं, ये तो बताने वाले पे मुनसर होता है कि वो किस तरह की स्टोरी बनाता है। तो अब जो स्टोरीज आ रही है कि शायद ये हो रहा है कि कुछ मुज़ाकरात की बात हो रही है, कोई पसे पर्दा डील की बात हो रही है, कुछ हमने देखा ज़राए की खबरों से कि कहा ये जा रहा है कि बानिए तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इस नैरेटिव को ज़रा कूल डाउन कर दें, सोशल मीडिया पे वो प्रेशर ना डालें। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भी परेशान होते हैं, और बहुत सारे रहनुमा ऐसे भी थे जो इमरान खान से भी आगे बढ़ गए थे, चाहे वो अमेरिका में थे या बरतानिया में थे, और उन्होंने उस नैरेटिव को बड़ा रिलीजियसली फॉलो भी किया था और उसको प्रोपेगेट भी किया था, और इवन में उसमें एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में इस हद तक आगे चले गए कि उनके नाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की रेड लिस्ट में शामिल हो चुके थे। तो उस इन पिछले हफ्ता 10 दिन में आने वाली जो खबरें हैं उसने इनके इस नैरेटिव को काफी कमजोर, मतलब नैरेटिव क्या उसकी सपोर्ट को कमजोर किया है, और मेरा ख्याल है कि इसके बाद अगर इमरान खान साहब का वो नैरेटिव अगर वो से पीछे हट रहे हैं, तो जब तक उनकी तरफ से बाकायदा तस्दीक या तरदीद नहीं आ जाती तब तक हम हतमी फैसला तो नहीं कर सकते कि वो किस तरफ खड़े हैं, या वाकई उन्होंने उस नैरेटिव से वो पीछे हटे जी, हैं, या अच्छा बातचीत हो अज़र रही है। अज़र जावेद साहब, बिल्कुल हम आप गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, ख़ास तौर पे ये जो गुज़िश्ता कुछ अदवार जिस तरह के रहे हैं। अभी आपने आगाज़ में वो तमाम रिकैप भी किया कि नवाज शरीफ साहब का एक दौर में क्या बयानिया रहा था, फिर इमरान खान साहब का किस तरह से। अच्छा, इमरान खान साहब तो खुद जेल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जैसे आपने बताया जो स्टोरीज़ आती हैं वो बाज़ वो वाज़िया तौर पे मालूम हो रहा होता है कि जो स्टोरी वो सुना रहा है या जो वो ख़बर दे रहा है उसमें एंगल है, और बाज़ दोनों जो दो रहनुमा मुलाकात करके आते हैं, दोनों का अपना अपना वर्जन होता है। अब इमरान, ये कैसे मुमकिन होगा कि इमरान खान साहब की जानिब से ये आ भी जाए? तो क्या आपके ख्याल में उनके वर्कर्स और ख़ास तौर पे कुछ सोशल मीडिया के किरदार जिनकी ये तमाम पॉपुलैरिटी का दारोमदार ही इमरान खान साहब से जुड़ी खबरों के ऊपर है, और ख़ास तौर पे जो इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है उसके साथ, तो वो इसको हज़म कर लेंगे, इसको कबूल कर लेंगे बहुत आसानी से? देखिए जी, पाकिस्तानी सियासत में एंड ऑफ द डे बात जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होती है। आप एक इस बयानिया जो वो एक ख़ास वक़्त तक तो लेके चलते हैं, और उस बयानिए की आपको एक कीमत चुकाना पड़ती है। वो लीडर खुद भी चुकाता है और उसका वर्कर भी चुकाता है, और उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो भी चुकाते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने उसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुका दी है। अब तक वो जेल में है, उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ जो कुछ मामलात हो रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने है कि वहाँ पर पंजाब में एक जुलूस भी निकालना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग जेलों में हैं, चाहे वो 9 मई के केसेस में है या 26 नवंबर के केसेस में है। तो वो अब इस मामले को लेके जो हमारे कुछ सोशल मीडिया के दोस्त इन्फ्लुएंसर, खास तौर पे यूट्यूब पे जिनका काफी पॉपुलैरिटी थी, उन्होंने उनको सूट करता है कि वो लड़ाई जो है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की जारी रहे, उस जारी, क्योंकि उसमें हैजानी कैफियत रहेगी। लोग रोज उठ के देखे सुनना चाहेंगे कि जी आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। और अगर ये लड़ाई खत्म हो जाती है, जिसका अल्टीमेटली फायदा मेरे ख्याल में अगर तो सियासत करनी है तो इमरान खान साहब को होगा, उनकी पार्टी को होगा, क्योंकि लड़ाई का फायदा बहरहाल किसी भी जमात को नहीं होता। मुझे याद है यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की भी लड़ाई जब चल रही थी, तो एक दफा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि पावर स्पीक्स टू पावर, तो वो भी उन्होंने जो कुछ किया वो पावर से बात करने के लिए किया। तो अब भी इमरान खान साहब मेरे ख्याल अगर वो बात करना चाह रहे हैं तो मैं तो इस चीज का हामी हूँ कि वो बात तो करें, सियासत करनी है। तो इसमें वो जो एस्टेब्लिशमेंट के वो जो सॉरी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बेच रहे थे लोग, उनके लिए मुश्किल है, उनको हजम करना तो मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि जो इमरान खान साहब कहेंगे
वही होगा। और मेरा ख्याल है अगले हफ्ते में उनकी कोई ना कोई मुलाकात हो जाएगी। हलीमा सही। खान साहिबा उनके इस वर्जन की सही मेरा ख्याल है अक्कासी करती है जो उन्होंने कहा होता है। तो अगर एक मुलाकात हलीमा खान साहिबा की हो गई तो बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। दुरुस्त। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि कल दो मतलब एहतजाज जमहूरियत का हुस्न होता है, बिलखुसूस जिस माशरे में हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी पुरअमन एहतजाज को बहुत अहमियत दी जाती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो एहतजाज एवनफील्ड के बाहर या नवाज शरीफ साहब की रिहाइश गाहों के बाहर होते रहे, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बुरा इमेज लेकर आए। उसमें ये पॉइंट नहीं था कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ हो रहे थे या इमरान खान के हक में हो रहे थे। जिस इंटेंसिटी से वो हुए, जो जबान वहां पर इस्तेमाल की गई, जो प्लेकार्ड्स वहां पर उठाए जाते हैं, वो काबिले एतराज होते हैं तहजीब याफ्ता माशरों में। तो कल किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि एक जो साहब है उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, वही हैं जिनके अभी पासपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही थी कि ब्लॉक किए जा रहे हैं, फिर वो रिवर्स हो गया, उनके पासपोर्ट्स नहीं ब्लॉक किए गए। तो मेक श्योर किया जाएगा कि अब थोड़ा तहजीब के दायरे में रहकर बात की जाए। देखिए जी, आप शायान अली की बात कर रहे हैं तो शायान अली का जो एहतजाज रहा है वो मेरा ख्याल है शायान खुद उस हद तक शायद ना जाता हो, लेकिन उसके साथ जो लोग आते हैं हर एक की कोशिश होती है कि वो सामने आए, नुमाया हो। और अनफॉर्चुनेटली अब सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो बदतमीजी देखना चाहते हैं, वो एक तक का, सारे नहीं मैं कहूँगा, हुल्लड़बाजी देखना चाहते हैं और उस चीज़ को ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो हुल्लड़बाजी या बदतमीजी होती रही वो ज्यादातर सोशल मीडिया की कंजम्पशन के लिए होती रही। तो मेरा जो ख्याल है कल ज्यादा जो वर्कर्स होंगे मुस्लिम लीग नून के होंगे, और क्योंकि उनकी तरफ से एक ऑफिशियली कॉल दी गई है, वो ज्यादा तादाद में होंगे। शायान के साथ मुझे नहीं लगता कोई इतने ज्यादा लोग ना हो, लेकिन मुझे एक खदशा है। वो खदशा ये है कि कल कहीं तसादम इस लिहाज से ना हो जाए कि दूसरी साइड पे लोग कम हो और कोई एक्सचेंज जो हीट हो जाती है समटाइम चीजें, तो प्रॉब्लम ना हो जाए। तो पिछली दफा भी हमने 2 दफा देख चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे तशद्दुद भी हुआ है। मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे, एक मुझे आज अभी भी याद है लास्ट टाइम जब मरीम नवाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थे, उनका पार्क लेन पे एक प्रोग्राम भी था, तो पहले एवन फील्ड हाउस के सामने इनकी आपस में लड़ाई हुई, फिर उसके बाद उस होटल के बाहर लड़ाई, और काफ़ी तशद्दुद भी हुआ। तो मुझे डर लगता है कि कहीं दोबारा ये तशद्दुद का आंसर लंदन की सड़कों पे, जो कि हमारे लिए एक बायस नदामत होगा। इलाके के लोग भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये पोश इलाका है, मेफेयर का इलाका है, और एक बड़ा नेगेटिव तासुर जाता जी। अच्छा असर जवेद साहब, आप तो ये तमाम चीज़ों को कवर करते रहे हैं, करीब से देखते रहे हैं, क्या इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा कॉल दी जाती थी कि वहाँ पे आए? क्योंकि हम झंडे तो देखते थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मीडिया पे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होते थे, लेकिन जब उन अफराद से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमूमन ऑफिशियल वर्जन जो आता था वो कहते थे ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनका गम व गुस्सा है। वो कहते हैं कि ये उनके बकौल कि ये जो है ये तो चोरी का पैसा और हमारा हक है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ जो मर्जी करें। तो क्या पहले ऑफिशियली कॉल दी जाती थी जो अब ऑफिशियली कॉल नहीं दी गई? देखिए जी, पहले जो पार्टी की सतह पे बहुत कम कॉल्स दी गई, जो पीटीआई की मुंतखब बॉडी रही है यहाँ पे, उनकी तरफ से हमेशा बहुत कम कॉल दी गई, लेकिन उनके लोग इन मुजाहरों में शरीक रहे हैं। साहबजादा जहांगीर आपको पता है कि एक आइकॉन फिगर है पीटीआई के यहाँ पर। नील मुशर्रफ साहब हैं, उसके बाद इमरान खलील साहब सदर रहे हैं साबिक, जो अब अभी तो उनका बॉडी कोई नहीं है। और इसके अलावा भी मियाँ वहीदुर रहमान साहब भी, और भी बहुत सारे लोग जो अहदेदार रह चुके हैं, हमने उनको इन मुजाहरों में देखा है और वो एक्टिवली उसमें शिरकत भी करते हैं। लेकिन जो लीडर रहे हैं ना, जो मुंतखब लोग हैं, वो मैंने उनको कभी बदतमीजी करते नहीं देखा। वो एक एहतजाज के तौर पे आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद सपोर्टर्स की मौजूद है तहरीक इंसाफ की बरतानिया में, वो आती है। और बहरहाल ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन पीटीआई लंदन के लोग भी एहतजाज की कॉल देते रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 7 या मेरा 13 रीजन्स है, तो लंदन में भी रीजन्स हैं, तो हर रीजन अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहा होता है पीटीआई का जो रीजन है। लेकिन ऑफिशियली नहीं, लेकिन अनऑफिशियली इनके लोग आते रहे और एहतजाज में शिरकत करते रहे। ठीक। अब देखते हैं कि कल कितने लोग होंगे और क्या उनकी शिरकत रहती है। चलें, अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कुछ देर में यहाँ पर आने वाले हैं। आपने उनको वेलकम भी करना है। कुछ न्यूज़ वहाँ से जो निकलेगी वो आपसे दोबारा भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने ज्वाइन किया
बहुत शुक्रिया आपका।